मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कूलम्स लॉ के ऊपर कुछ एक न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो सबसे पहले हमारा न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द कूलम्स फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। दो प्रोटॉन्स जिनके बीच में इतनी दूरी है उनके बीच में कूलम फोर्स फाइंड आउट कीजिए। तो सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक प्रोटॉन ये रखा है Q1, एक प्रोटॉन ये रखा है Q2, दोनों के बीच में डिस्टेंस R है जो हमें 20 सेंटीमीटर दिया है। तो हमें पता है दो अगर Q1 Q2 दो चार्जेस पार्टिकल हो और R डिस्टेंस हो तो उनके बीच में फोर्स का फार्मूला होता है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो डिस्टेंस सेंटीमीटर में दिया उसको मीटर में चेंज करेंगे, क्योंकि हमारे फिजिक्स में हम सारे यूनिट किस में लेते हैं, SI में। तो इसको 100 से डिवाइड कर दें तो आपके पास आ जाएगा 20 इंटू और 100 को लिखते हैं 10⁻², ऊपर चले जाएगा 10⁻², मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब ये वैल्यू और ये जो चार्ज लिखा है प्रोटॉन के ऊपर चार्ज जो Q1 Q2 अगर दोनों प्रोटॉन है तो उन दोनों के ऊपर सेम चार्ज होगा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। दोनों की वैल्यू यहाँ पे फार्मूले में भर दीजिए। तो F इज इक्वल टू, तो ये जो 1/4πε0 है इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9 और आगे Q1 की वैल्यू कितनी होगी 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम और दूसरे Q1 की वैल्यू सेम होगी। तो मैंने यहाँ स्क्वायर लगा दिया, इकट्ठा लिख दिया। और नीचे R है, R की वैल्यू आपने लिखा है 20 इंटू 10⁻² और इसका कर दिया आपने यहाँ पे स्क्वायर। तो जब आप इसको सोल्व करोगे, सारे कैलकुलेशन को सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 5.76 इंटू 10⁻27 न्यूटन। तो ये आपके पास फोर्स आएगी दो प्रोटॉन के बीच में। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाउ फार द टू इलेक्ट्रॉन्स बी प्लेस्ड सो दैट द फोर्स ऑफ रिपल्सन इज इक्वल टू वेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि दो इलेक्ट्रॉन को कितनी दूर दूर रखा जाए कि उनके बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्सन हो वो उनके वेट के बराबर हो, इलेक्ट्रॉन के वेट के बराबर हो। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक इलेक्ट्रॉन हमने ये रखा और इनकी दूरी R है, इनके बीच में डिस्टेंस R है। यही निकालना है कितना, हाउ फार द टू इलेक्ट्रॉन बी प्लेस्ड, कितनी दूर रखा जाए। तो और इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर चार्ज Q1, इसके ऊपर चार्ज Q2, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगी वो क्या होती है, कूलम्स लॉ बोलता है फोर्स होती है F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। दिस इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन्स। उन्होंने बोला है, अब क्वेश्चन ये है कि ये फोर्स जो है, फोर्स ऑफ रिपल्सन किसके बराबर हो जाए, द फोर्स ऑफ रिपल्सन इज इक्वल टू वेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये फोर्स वेट के बराबर हो जाए, यानी दिस फोर्स शुड बी इक्वल टू वेट। वेट का फार्मूला होता है mg। तो इसका मतलब यह है कि इस फोर्स को वेट के बराबर रख देंगे हम। फोर्स कितनी है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर इक्वल टू mg। अब निकालना क्या था, निकालना है कितनी दूर रखा जाए, यानी कि ये डिस्टेंस निकालना है, R निकालना है। अब R निकालेंगे आप यहाँ से, तो R कैसे आएगा, जो चीज निकालनी है इसको ऊपर ले आओ, इसको यहाँ पे ले आओ। तो R को इस तरफ ले गए तो आपके पास के लिखेंगे R स्क्वायर, mg नीचे आ जाएगा तो ये रकम बन जाएगी साइड वाली 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई mg। फिर R निकालना है तो R इज इक्वल टू अंडर द रूट, ये सारी रकम अंदर आ जाएगी अंडर रूट में 4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई mg। तो हमारे पास R किसके बराबर आ गया, तो अंडर रूट के अंदर इसकी वैल्यू भर दी 9 इंटू 10⁻9। और चार्ज इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है हमें पता है, चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है -1.6। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, चार्ज का हमने सिर्फ वैल्यू दी है कि एक नेगेटिव चार्ज होता है एक पॉजिटिव चार्ज होता है, पर मैथमेटिकल वैल्यू यहाँ पे सेम लिखेंगे 1.6 इंटू 10⁻19। इसके ऊपर भी, उसके ऊपर, दोनों के ऊपर, तो दोनों के ऊपर तो मैंने एक बार लिखा और ऊपर पावर 2 लिख दी। ठीक है, और उसके बाद नीचे लिखना था, ये अंडर रूट नीचे तक आएगा और नीचे लिखना मास। मास इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 और फिर मल्टीप्लाई करोगे इंटू 10। तो इसको सारे को सॉल्व करेंगे तो आपके पास R की वैल्यू आ जाएगी, वो अब लगभग आएगी 5.02 और डिस्टेंस है तो उसको लिखेंगे मीटर में। ये आंसर है। आप सभी बच्चे समझ गए होंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे, इन कैलकुलेशन खुद करेंगे, नहीं पता चलेगा तो मेरे से पूछेंगे ये कमेंट बॉक्स में कि कैसे किया ये। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू चार्जेस
placed at a distance d in a medium is f. What distance apart should these be kept in the same medium so that force between them becomes f/3? यानी दो चार्ज पार्टिकल है, उनके बीच में डिस्टेंस d है, ये दो चार्ज पार्टिकल हैं, उनके बीच में डिस्टेंस d है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो f है। तो मान लीजिए ये चार्ज पार्टिकल कितने हैं, Q1 और Q2, तो इनके बीच में जो फोर्स है वो है F है। तो F इस फोर्स कितनी होगी यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन D का स्क्वायर, ये बोला इसने। अब इसने बोला कि जब ये D डिस्टेंस पे थे तो जो इनके बीच में फोर्स थी वो ये थी। अब इनको कितना दूर रखा जाए या कितना पास रखा जाए सेम मीडियम में कि ये जो फोर्स है ये बन जाए F/3, जितनी है उसका 1/3 बन जाए। तो सपोज करेंगे कि हम इनको रखते हैं एट ए डिस्टेंस d डैश पे, दोनों चार्ज पार्टिकल को। अब ये चार्ज पार्टिकल इधर रख दिया और ये चार्ज पार्टिकल इधर रख दिया, और मान लीजिए डिस्टेंस कितना, ये d डैश है। अब d डैश पे रखा तो फोर्स क्या होगी, तो नई फोर्स क्या आएगी, तो आपके पास नई फोर्स जो है वो आएगी F डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई, ऐसे करके आएगी। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि नई फोर्स जो है वो पुरानी फोर्स का कितना होना चाहिए, 1/3 होना चाहिए। ये पूछा इसने कि हम इनको कितनी दूर रखें कि फोर्स F क्या हो जाए, F/3 हो जाए। तो मान लीजिए जब डिस्टेंस D की जगह D डैश हो रहा है तो फोर्स हो रही है F/3 फोर्स होगी F/3 जब इतने दूर रखा, और डिस्टेंस कितना बन गया था वहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, और डिस्टेंस D की जगह लिखा D डैश का स्क्वायर। पहले जब डिस्टेंस ये था तो फोर्स ये थी, डिस्टेंस चेंज किया तो अब फोर्स जो पहले थी उसका F/3 हो गया। अब यहां से आप F निकालते हो तो आपके पास आएगा F इज इक्वल टू 3, इधर चला गया तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 D डैश का स्क्वायर इंटू 3 आ जाएगा। ये आ गई आपके पास फोर्स। क्लियर, ये आएगी फोर्स कब, जब डिस्टेंस D डैश होगा तो फोर्स ये आएगी, जब डिस्टेंस D था तो फोर्स ये आई। दोनों फोर्स FF सेम, तो ये भी सेम, तो इनको सेम कर दीजिए, कंपेयर कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, दोनों को जब कंपेयर करेंगे रकमों को तो आप लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई D स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई D डैश का स्क्वायर इंटू 3। इनमें से कटेगा क्या, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ये D स्क्वायर बचा है, ये D डैश स्क्वायर बचा हुआ है। ठीक है, तो आप ऐसा करें कि इसको इस तरफ ले आओ, D डैश स्क्वायर ऊपर आ गया, उधर बच गया 3, D स्क्वायर नीचे था उधर चला गया ऊपर, D स्क्वायर, D डैश निकाल लीजिए, D डैश इज इक्वल टू कितना आएगा 3D स्क्वायर का अंडर द रूट विच इज इक्वल टू D डैश इज इक्वल टू अंडर रूट 3 और साथ में D। ये आंसर आएगा। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, टू सिमिलर चार्जेस repel each other with a force of 44.1 Newton when placed 2 centimeter apart in air. Calculate the strength of the charge. तो यहाँ पे हमें दिया है कि दो सिमिलर चार्जेस हैं, सेम चार्जेस हैं, और उनको 2 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। तो मान लीजिए एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है, और इनके बीच का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इनके बीच में जो फोर्स है वो दी हुई है। फोर्स है कितनी, 44.1 न्यूटन दी गई है। आपने चार्ज निकालना है, सिमिलर चार्जेस हैं तो ये Q1 Q2 की जगह इधर भी Q लिखेंगे, इधर भी Q लिखेंगे, सेम है, दोनों सिमिलर है। तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है, फोर्स का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2, तो Q1 Q2 सेम है तो Q इंटू Q का स्क्वायर बटा R स्क्वायर, ऐसे लिखोगे। तो यहां से आपके पास फोर्स दी गई है, कितनी है, ये दी हुई है, तो मैंने लिख दिया 44.1
1/4 पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको बताया 9 इंटू 10⁹9 इंटू क्यू चार्ज आपको निकालना है, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ द चार्ज, इसको रहने दीजिए क्यू स्क्वायर बटा आर स्क्वायर है। आर क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस दिया 2 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, 200 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास आ गया 2 इंटू 10⁻²- मीटर। ये इसका डिस्टेंस आ गया। अब आप लीजिए और वैल्यू यहाँ पे भर दीजिए, तो आपके पास यहाँ पे क्या आया? आर स्क्वायर यानी 2 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर। अब आप निकालेंगे क्या? क्यू स्क्वायर। तो ये जो निकालना है इसको रहने दीजिए इधर, बाकी सारा सामान उठाओ इस तरफ ले आओ। तो इधर आपके पास क्या आया? 44.1, ये नीचे लिखा था ऊपर आ जाएगा, 2 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁻9 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। फिर आप यहां से निकालेंगे क्यू, तो जब क्यू निकालेंगे तो उसका अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो आप ऐसे लिख सकते हैं क्यू इज इक्वल टू 44.1 इंटू 2 इंटू 10⁻² का स्क्वायर डिवाइड बाई 9 इंटू 10⁻9, और ये स्क्वायर हट गया तो सारे का अंडर रूट लिखेंगे। और यहां से इसको आप सॉल्व करें तो Q इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ये आपके पास 44.1 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो पावर मल्टीप्लाई होती है 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁻9, तो आपके पास आया Q इज इक्वल टू, आपके पास क्या आया? ये 44.1 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 9, ये रकम मैंने अलग लिख दी और 10 वाली पावर इकट्ठी कर दी। 10 की पावर थी 10⁻⁴, 9 वाला ऊपर चला गया 10⁻⁹, ये सारी रकम अंडर रूट के अंदर। तो Q इज इक्वल टू आपके पास कितना आया? ये आपके पास आया मल्टीप्लाई करके 44 इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 176.4 डिवाइडेड बाई 9, और इधर आ गया 10⁻⁻13, ये दोनों ऐड हो गए, सेम है। उसके बाद आपके पास आया Q इज इक्वल टू, और अंडर रूट के अंदर ये जब से 9 से आपने इसको डिवाइड किया तो आपके पास ये आ जाएगा 19.6 इंटू 10⁻⁻13। फिर आपके पास आया Q इज इक्वल टू, और यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो उससे पहले ये डेसिमल आपने हटा दिए यहाँ से, तो 196, ये इसके नीचे लिखेंगे डेसिमल के नीचे 1 और 6 के नीचे 0, 10 आएगा, तो ये 10 इसको डेसिमल हटा के 196 कर दिया, और तो 10 से यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया, 10 से यहाँ डिवाइड किया, तो ये बन जाएगा 10⁻⁻14, और यहाँ से आपके पास Q की वैल्यू आ जाएगी 196 का आप अंडर रूट लेंगे तो 14 आ जाएगा, इसका अंडर रूट लेंगे तो 10⁻⁷ आ जाएगा। तो इसी रकम को आप इस तरह से लिख सकते हो आगे, 14 को आप लिख सकते हो 1.4 और आगे लिख सकते हो 10⁻⁶, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1.4 और 10⁻⁶ का मतलब था माइक्रो, तो इसको माइक्रो और साथ में चार्ज है तो कोलम, तो ये आपके पास आंसर आ गया।